ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी काव्य खंड की, जिसमें हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई पंचवटी कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। वे पंक्तियाँ जो हम लोग अभी इसकी व्याख्या कर चुके हैं, इन पंक्तियों को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझें। दिया हुआ है पंक्तियाँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से। इन पंक्तियों में सबसे पहले तो चा चा वर्ण की आवृत्ति बार बार, इसलिए आपको बता दें कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, और मनु मानो जनु जानो जहाँ शब्द मिल जाते हैं वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी। तो इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों ही देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद यह पंक्तियाँ जो लिखी हुई हैं यह आपकी खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई हैं, और इसमें हम लोग विशेष रूप से चांदनी रात का वर्णन कवि ने किया है, तो उसको पढ़ेंगे। पंक्ति को समझेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जो चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरणों को एक चंचलता अधीन बताया गया है, कि कहा गया है कि जल में और स्थल में दोनों ही स्थानों पर जो चांदनी की किरणें हैं, जो चंद्रमा की किरणें हैं, वह ऐसा लग रहा है कि खेल रही हों। आगे कहा है कवि ने, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उसकी चांदनी ऐसी लग रही है कि सफ़ेद चादर की भांति फैली हुई है, आसमान से लेकर के पृथ्वी तक ऐसा लग रहा है कि सब और सफ़ेद स्वच्छ चांदनी जो है स्वच्छता बरसा रही है। आगे कहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती, ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी पुलकित हो उठी है, प्रसन्न हो उठी है। धरती काहे से जो हरी हरी घास है उनकी नोकों पर ओस की जो बूंदें हैं वह शोभायमान होने से पृथ्वी जो है प्रसन्न हो उठी है। आगे कहा है, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से। पवन यानी हवा की झोंकों से, हवा धीरे धीरे मंद धीरे धीरे चल रही है, जिससे के कारण लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वह भी झूम रहे हैं, धीरे धीरे नृत्य कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ आप लोगों को बता दें कि पंचवटी स्थान जहाँ पर श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता वहाँ पर निवास कर रहे थे, तो वहीं पर उसकी एक शाम के समय चंद्रमा के प्रकाश में किस प्रकार की प्रकृति शोभा है वह वर्णन किए हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। आगे कहा है इन पंक्तियों में कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत सोता है। ऐसा लगता है कि पंचवटी जो 5 वृक्षों की छाया है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक कुटिया बनी हुई है, बहुत सुंदर सी प्रतीत हो रही है, सुंदर लग रही है। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, उसी के सामने एक स्वच्छ यानी साफ सुथरी शिला पर एक वीर पुरुष बैठा हुआ है, वह निडरता से बैठा हुआ, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, कवि कहते हैं कि ये कौन धनुर्धर है जो हाथों में धनुष धारण किए हुए निर्भीक बना होकर के वहाँ पर बैठा हुआ है, और जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा संसार इस समय सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, वह भोगी देखने में भोगी लग रहा है, यानी राजकुमार लग रहा है, किंतु वह योगी बन करके अपनी दृष्टि को एकाग्र करके उस कुटिया की ओर देखता हुआ एकदम निडरता से और पहरा दे रहा है, वहाँ पर स्पष्ट बैठा हुआ है। इस पंक्ति में कहा गया है कि लक्ष्मण अपनी राम और सीता जिस कुटिया में निवास कर रहे हैं उस कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं, वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, ऐसा इन पंक्तियों में कहा है। इन पंक्तियों का आपको बता दें कि काव्य सौंदर्य क्या होगा।
इसमें खड़ी भोली भाषा का प्रयोग किया गया है। चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। रस इसमें श्रृंगार और शांत रस है। ऊपर वाली 4 पंक्तियों में श्रृंगार रस और नीचे शांत रस दिया हुआ है। आगे इसमें बता दें कि इसमें सवैया छंद है और अनुप्रास और आपको बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।